हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 13 नवंबर के लिए उसको सॉल्व करेंगे। आपका जो विज्ञान है इसका आज का चैप्टर है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, यानी मिट्टी जो है पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त करती है, ये आपका टॉपिक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की क्यों ज़रूरत है, पौधे पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं। ये सारे टॉपिक आपके इस वर्कशीट में मिलेंगे। राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा। लान और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एक लड़की राधिका है, खेत में गई थी, देखी किसान खेत में खाद फैला रहे हैं, माली लान और गमले में भी खाद का उपयोग कर रहा। तो उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि आखिर ये खाद का उपयोग क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जब इसका क्या लाभ है, इसका क्या उपयोग है, ये उसके दिमाग में चला। अब देखिए यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे खाद। अब दो चीज़ें होती, खाद और उर्वरक। तो खाद उर्वरक भी फसलों में जो होता है पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और खाद भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए खाद क्या है। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यानी खाद जो होती है वो जैविक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गोबर की खाद बनाई जाती है या कंपोस्ट से खाद बनाई जाती है। हमारे आपके घर में जो अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे सब्जियों के अपशिष्ट निकल गए, पत्ते निकल गए, पेड़ों के पत्ते हो गए, पेड़ों की पत्तियां जो सड़ के आ गई हैं, तो उनको इकट्ठा करके कंपोस्ट बनाया जाता है और फिर उसका खाद के रूप में उपयोग होता है। तो ये खाद हो गई। उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक रासायनिक होते हैं, यानी ये रसायन से बने होते हैं जो पौधों में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दोनों पोषक तत्व प्रदान करते हैं, खाद भी और उर्वरक भी, लेकिन खाद रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं जबकि ये जैविक पदार्थ से बने होते हैं। और इसके मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा यानी मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब आपको पता है पौधे अपना भोजन जो रासायनिक पदार्थों पोषक तत्वों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो मिट्टी से। तो जब मिट्टी से वो पदार्थ ले लेते हैं तो वो पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, पौधों में चले जाते हैं और मिट्टी में उनकी मात्रा कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो पोषक तत्व हैं ये जब पौधे ले लेते हैं तो मिट्टी में इनकी कमी हो जाती है, फिर इसीलिए मिट्टी में खाद मिलाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये पूरा है और यहाँ ये कोई पेड़ लगा है, तो धीरे धीरे जिसकी जड़ें जो इन पोषक तत्वों को लेती हैं तो ये कम हो जाते हैं, फिर इसीलिए इसमें खाद जो है डाली जाती है। पौधे को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। अब देखिए पादपों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पौधे क्यों नाइट्रोजन नहीं ले पाते। क्योंकि ये पौधे जो वायु में नाइट्रोजन होती है वो गैसीय अवस्था में होती है, जबकि पादप को इसे विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। यानी वो जो ऑक्सीजन होती है वो मिट्टी में होगी और विलेय होगी, मतलब पानी जल के साथ वो उसका अवशोषण करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अब जल के साथ कैसे ग्रहण करते हैं इस बात को हम देखते हैं, और इसमें कौन सी विधि या कौन से पोषक क्या बोलते हैं ऐसे पदार्थ हैं या जीवाणु हैं जो उसको वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको विलेय में परिवर्तित करते हैं। देखिए एक राइजोबियम नामक जीवाणु है जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं, एक
जीवाणु होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, यानी कि ये फलीदार पौधे हैं, इनकी जड़ें हैं, तो वायुमंडलीय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को ये विलेय में बना देते हैं और फिर मिट्टी में वो रहते हैं और पौधे उनको अपना उपयोग करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सजीवी संबंध कहलाता है। अब फलीदार पौधे क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और यह सजीवी संबंध कहलाता है। अब सहजीवी संबंध क्या होता है तो उसको देखते हैं। दो जीवों के मध्य का संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। अब समझ गए, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं और ये जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया राइजोबियम है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, ये गैसीय से विलय क्या करता है, ये जैसे मतलब वायुमंडल की गैसीय है, इसको मिट्टी में विलेय अवस्था में बना देगा। समझ गए। तो इस नाइट्रोजन को कौन लेगा, फलीदार पौधे या मिट्टी में जो भी पौधे होंगे वो लेंगे, तो वो फ़ायदा मिलेगा। और चूंकि ये जो राइजोबियम है ये किससे अपना पोषण ग्रहण करता है, भोजन और आश्रय ग्रहण करता है, फलीदार पौधों से। तो यानी इसको भी फ़ायदा हो रहा है, पौधों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी संबंध को, यानी ऐसे संबंध जिसमें दो जीवों को दोनों को क्या मिलता है, फ़ायदा, लाभान्वित होते हैं, वह सहजीवी संबंध कहलाता है। अब बच्चों अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। आपको पता है उर्वरक और खाद के बीच में अंतर लिखें। उर्वरक क्या होती है, उर्वरक रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, और जबकि खाद क्या होता है, जैविक अपशिष्ट पदार्थों से बने होते हैं, जैसे गोबर हो गया, पत्ते हो गए, छिलके हो गए, सब्जियों के अपशिष्ट हो गए, समझ गए, इनसे बने होते हैं। पादप के लिए 3 आवश्यक मुख्य पोषक क्या है, आपने पढ़ा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक और है, उसे भी आप ऊपर अपनी वर्कशीट में पढ़ के लिखेंगे। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक जीवों के मध्य का संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं वह सहजीवी, या तो आप इसे लिख सकते हैं। पादप को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, अब भाई बताइए क्यों होती है। हमने पहले ही बताया, पादप को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कमी को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता होती है पादपों को। तो जब ये मिट्टी में चले जाएंगे तो पादपों को उर्वरक और खाद की अपना पोषक बनाने के लिए ज़रूरत होती है। इसे आप अपने तरीके से भी बना के लिख सकते हैं कि पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। पादपों को अपने वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और जब ये पोषक तत्व मिट्टी में कम हो जाते हैं तो पादपों को और मिट्टी को या पादपों दोनों को पोषक तत्वों की ज़रूरत हो जाती है, उर्वरक एवं खाद की ज़रूरत होती है, जो कि और ये उर्वरक और खाद से पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होता है। तो आप छोटे बड़े में जैसे भी आपने पूरा समझ लिया है तो आप लिख लेंगे। तो ये बच्चों आज आपकी पूरी वर्कशीट रही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अपने वर्कशीट को अपनी कॉपी में या नोटबुक में जहाँ भी आपने बनाई है वहाँ पे नोट करके अपने टीचर से चेक करें। धन्यवाद।